नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में हमें कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले जोड़ना है या भाग करना है, ठीक, गुना करना है या फिर घटाना है, क्या करना है। तो इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए हमें सबसे पहले बोर्डमास का नियम समझना होता है। क्या समझना होता है प्यारे दोस्तों? सबसे पहले बोर्डमास का नियम समझना होता है। यहाँ पर बोर्डमास की फुल फॉर्म है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट को हल करना है। और ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। और आग का मतलब क्या होता है? गुणा। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको का बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। और का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है प्यारे दोस्तों? भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। ए फॉर एडिशन, ए फॉर क्या होता है? एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। एस फॉर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और आखिर में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सबसे पहले कोष्ठक का हल करना है, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बोर्डमास के नियम को का, भा, गु, यो, योग, को, का, भा, गु, योग, योग। घ का मतलब घटाना, यो का मतलब जोड़ना, गु का मतलब गुणा, और भा का मतलब भाग करना, को का मतलब गुणा करना, और को का मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिंदी में भी समझा, कि सबसे पहले क्या हल करना है? ब्रैकेट को हल करना है, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से हम बोर्डमास के नियम को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर 8/4 कोष्ठक 1+3। ठीक है, तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। क्या करो? ब्रैकेट को हल करो, यानी कोष्ठक को हल करो। तो इस सवाल में हमें यहाँ पर ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। तो बाकी चीजें वैसे लिखेंगे 8/4। ब्रैकेट को हल करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो अंदर क्या हो सकता है? गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, और भाग भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास अंदर क्या करना है? जोड़ना है। 1+3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर बोर्डमास का नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब ब्रैकेट को खोलना है। तो खोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम 8/4। जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, तो उसके बीच में क्या चिन्ह छिपा रहता है? गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2×10 लिखा हो, तो ब्रैकेट के बाहर संख्या है तो उनके बीच में क्या होगा? गुणा का चिन्ह होगा, यानी कि 2×10 होगा। वैसे यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर संख्या है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर का सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? का होता है। यहाँ पर का हल कर लिया। हमने अभी क्या हल करना है? हमें अभी क्या हल करना है? भाग हल करना है। तो यहाँ पर भाग देंगे, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि 4×4 और 4×8। ये जो 8 है 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। 4×4 और 4×8। फिर यहाँ पर क्या? गुणा, तो गुणा लगा देंगे, गुणा 4। ठीक है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, का सॉल्व कर लिया, फिर क्या आएगा? भाग हमने सॉल्व कर लिया, फिर क्या आएगा? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा हल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2×4 = 8। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा? इस सवाल का प्यारे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरे सवाल को हम समझते हैं।
अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले बोडमास का नियम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बाकी चीजें वैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 भागा 2 और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर क्या है +5। फिर बोडमास का नियम क्या था, ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट को खोलो। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे 2 × 3 करेंगे, फिर +5। फिर हमने ब्रैकेट को खोल भी लिया, ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। फिर क्या आता है, भाग आता है। तो भाग को हल करेंगे। तो 10 में हम किसका भाग लगाएंगे, 10 में हम भाग लगाएंगे 2 का। 2 पंजे कितना हो जाता है 5, यानी कि ये जो 10 है 2 से कितनी बार में कट जाता है, 5 बार में कट जाता है। 2 पंजे 10, फिर हमने यहाँ पर 5 बार में काटा, फिर क्या है गुणा, तो गुणा लगाएंगे, फिर प्लस, फिर क्या है 5। ठीक है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, कहाँ सॉल्व कर लिया, भाग हल कर लिया। उसके बाद क्या आता है गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 3 पंजे कितना होता है, 3 पंजे होता है 15, फिर प्लस, आखिरी में क्या कर देंगे हम, आखिरी में हम जोड़ देंगे। तो 15 + 5 कितना होता है, 15 + 5 होता है 20। और ये हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, आंसर आ गया। तो हमने 2 सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर लिया। अब तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में हमें क्या करना है, 6 भागा 2 का कोष्टक 1 + 2 × 2 की घात 2। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, सबसे पहले बोडमास के नियम के अनुसार हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बाकी चीजें वैसे लिखेंगे, 6 भागा 2 का कोष्टक को हल करेंगे। तो 1 + 2 कितना हो जाता है, 1 + 2 हो जाता है 3 गुणा 2 की घात 2। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट को हल कर दिया। उसके बाद हमारा क्या आता है, का को हल करना है। तो यहाँ पर 6 भागा 2 गुणा 6 भागा 2 और का मतलब क्या होता है गुणा। तो का की जगहों पे क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। फिर 3 गुणा 2 की घात 2, 6 भागा 2 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2। फिर हमने यहाँ पर का मतलब भी हल कर लिया, हमने यहाँ पर का भी हल कर लिया। फिर क्या आएगा, हमारे पास भाग आएगा। तो हम भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। यानी कि ये जो 6 है, ये जो 6 है 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 2 तिरिया कितना हो गया 6 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है। यानी कि इस 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है। फिर आखिरी में क्या कर देंगे, हम सबका गुणा कर देंगे। हमने बड़ा हल कर लिया, फिर क्या आता है गुणा। तो 3 तिरिया क्या होता है 9 और 9 गुणा 4 कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 9 गुणा 4 हो जाता है 36। तो ये 36 हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको बोडमास का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।